नमस्कार। आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिनका जीवन योग, साधना और सेवा से जुड़ा है। बचपन से ही साधना और अनुशासन में रुचि रखने वाले गोरखनाथ मठ के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनकी आत्मकथा न केवल उनके जीवन का विवरण है बल्कि एक प्रेरक यात्रा है साधना, योग और नेतृत्व की। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पित्तौरागढ़ जिले में हुआ। बचपन में उनका नाम अजय राज सिंह था। वे एक साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन उनकी आत्मा में आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना की झलक बचपन से ही थी। छोटे से ही उन्होंने ध्यान और साधना में रुचि दिखाई। किशोरावस्था में वे धर्म की ओर, योग की ओर उनका मार्ग स्पष्ट हुआ। उन्होंने गोरखनाथ मठ में प्रशिक्षण लिया और 1994 में दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उनका नाम बदलकर महंत योगी आदित्यनाथ हुआ। यह वह समय था जब उन्होंने पूरी तरह साधना, ध्यान और योग को अपनाया। किशोरावस्था में ध्यान और योग का अभ्यास शुरू करें, यह मानसिक स्थिरता और अनुशासन सिखाता है। योगी आदित्यनाथ ने न केवल आध्यात्मिक साधना अपनाई बल्कि योगाभ्यास और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार, ध्यान और मंत्र जाप उनके नियमित दिनचर्या का हिस्सा था। उनकी आत्मकथा बताती है कि योग सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करता है। योगी आदित्यनाथ ने केवल साधक और योगी होने तक संतोष नहीं किया, उन्होंने समाज सेवा को भी अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। गरीबों की मदद, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, सामाजिक कार्य ये उनके जीवन का हिस्सा रहे। उनकी सेवा भावना ने उन्हें राजनीति में भी अग्रणी बना दिया। योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं, दूसरों की सेवा और करुणा भी योग का हिस्सा है। यह मानसिक शांति और संतुलन देता है। योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा भी अद्भुत प्रेरक रही। 1998 में उन्होंने पहली बार सांसद के रूप में गोरखपुर से चुनाव जीता। सामाजिक और आध्यात्मिक छवि के साथ उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बनाई। साल 2017 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यह वह क्षण था जब उनकी आध्यात्मिक और नेतृत्व यात्रा का संगम हुआ। योगी आदित्यनाथ का संदेश स्पष्ट है, जीवन में अनुशासन, साधना और सेवा आवश्यक है। योग और ध्यान न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी आत्मकथा हमें प्रेरित करती है कि कठिन परिस्थितियों में भी योग और साधना से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना जा सकता है। आज हमने देखा कि कैसे एक साधारण बालक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। उनकी आत्मकथा हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और संतुलन पाने के लिए साधना, अनुशासन और सेवा अनिवार्य है। आओ हमें भी उनके मार्ग पर चले और योग तथा साधना के माध्यम से अपने जीवन को सशक्त बनाएं।